हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम इकाई 4 मेरी पोशाक, इसका जो अध्याय 5 है शोधक अभिकर्ता, इसका अध्ययन कर रहे हैं। आज का यह वीडियो इस चैप्टर का दूसरा भाग है। अब तक हमने पढ़ा कि जो हम वस्त्र खरीदते हैं उसका हमें सही तरीके से देखभाल भी करना चाहिए। वस्त्रों की देखभाल के लिए कुछ सामान्य नियम होते हैं, उस नियम के बारे में भी हमने पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा था कि वस्त्रों को पहनने के बाद उसे हमेशा धोकर ही रखना चाहिए। जो वस्त्र भारी होते हैं जैसे चादर, कुशन, इन सबको भली भांति झाड़ कर और हवा लगाकर रखना चाहिए। फटे कटे जो वस्त्र होते हैं उनकी मरम्मत करते रहना चाहिए और वस्त्रों पर जो दाग धब्बे लग जाते हैं उसे हमें सही तरीके से छुड़ा कर रखना चाहिए ताकि उसकी सुंदरता जो है वह बनी रहे। इसके बाद आता है वस्त्रों का प्रयोग एवं मौसम के अनुसार ही उसे संग्रहित करना चाहिए ताकि उचित आवश्यकता पड़ने पर आप उसका इस्तेमाल कर सकें। इसके बाद हमने देखा था धुलाई के प्रमुख तत्वों को, जिसमें हमने जल के बारे में पढ़ा था। जल जो है वो धुलाई का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। जब भी हम कपड़े धोते हैं सबसे ज्यादा हम जल का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमने साबुन के बारे में पढ़ा था। साबुन वह तत्व होता है जो बहुत सी वस्तुओं को धोने में प्रयोग किया जाता है। तो साबुन की मूल सामग्री क्या क्या होती है? जल, लाई और वसा या फिर तेल, इन सब से मिलाकर साबुन को बनाया जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि साबुन के कितने प्रकार होते हैं। तो साबुन के 2 प्रकार होते हैं, कठोर साबुन और कोमल साबुन। कठोर साबुन जो होता है वह आसानी से पानी में नहीं घुलता है। जब हम कठोर साबुन से कपड़े धोते हैं तो हमें अधिक श्रम और अधिक समय लगाना पड़ता है। वहीं जब हम कोमल साबुन से कपड़े धोते हैं तो यह जो है यह जल में जल्दी से घुल जाता है, तो हमें कम श्रम लगाना पड़ता है और हमारा समय भी कम लगता है। लेकिन कोमल साबुन जो होते हैं वो जल में जल्दी घुलने के कारण ज्यादा व्यर्थ होते हैं, ज्यादा खर्च होते हैं। इस तरह हमने साबुन के बारे में अध्ययन किया था। आज हमें जो पढ़ना है वह है डिटर्जेंट। आज हमें डिटर्जेंट के बारे में पढ़ना है। तो यह एक सफाई का तत्व है जो साबुन के समान ही कार्य करता है। डिटर्जेंट जो होता है वह भी साबुन की तरह ही काम करता है, किंतु वसा तथा लाई की अपेक्षा रासायनिक तत्वों से बनाया जाता है। साबुन जो है वह वसा और लाई से बनाया जाता है, लेकिन जो डिटर्जेंट होता है वह रासायनिक तत्वों से बनाया जाता है। डिटर्जेंट प्रायः रासायनिक तत्वों से संबंधित होता है और साबुन से अलग होता है। डिटर्जेंट वे तत्व होते हैं जो मिट्टी की सतह को साफ करते हैं। विभिन्न रसायनों से डिटर्जेंट बनाए जाते हैं। डिटर्जेंट ने धुलाई में साबुन का स्थान ले लिया है। वे विभिन्न प्रकार के कठोर जल में भी धुलाई करते हैं। जहाँ कठोर जल में साबुन से कपड़े धोना बहुत ही मुश्किल होता है, वहीं डिटर्जेंट जो है वह कठोर जल में भी कपड़े को आसानी से धुल सकता है। अब आता है डिटर्जेंट का कार्य। डिटर्जेंट मुख्य रूप से जो तेलीय परत होता है जो धूल के कणों पर कार्य करता है उसे हटाता है। तेलीय परत जो होता है उसे हटाने का कार्य करता है। डिटर्जेंट तेल पानी मिश्रित करने वाला पदार्थ होता है जो तेल की परत के अंदर घुसकर उसे तोड़ता है, जो धूल के कणों को बांधता है, तथा गीला करने वाला पदार्थ उन्हें उड़ाने में सहायता करता है। इस तरह जो है डिटर्जेंट वह कपड़े की धुलाई करता है, कपड़े की सफाई करता है। अब जो डिटर्जेंट है वो जल पानी के अंदर आकर तेल की बूंदों को भी तोड़ता है, जिससे तेल का जो दाग होता है वह साफ होता है। मिट्टी में घुसने में इसकी सहायता भी करता है। धुलाई डिटर्जेंट तैयारियों में बिल्डर कहलाने वाले तत्व सम्मिलित हो सकते हैं जो सफाई को बढ़ाते हैं। इन बिल्डरों का काम पाउडर को चिपचिपाहट रहित तथा सूखा बनाना है तथा ढेलों में परिवर्तित नहीं होने देना है। सामान्य बिल्डर कार्यकर्ता निम्न समूहों के होते हैं। कौन कौन से समूह होते हैं? कार्बोनेट्स, फॉस्फेट्स, सिलिकेट्स, ऑक्सीजन मुक्त करने वाले तत्व, अन्य जैसे सफेद रखने वाले पदार्थ, एंजाइम्स, तथा विरुद्ध पुनः विस्थापन पदार्थ, अघुलनशील, अकार्बनिक।
अब आता है डिटर्जेंट का घटक। डिटर्जेंट जो है वह विशेष रूप से जल के साथ प्रयोग के लिए बने हुए हैं। इसमें प्रायः विभिन्न घटक सम्मिलित होते हैं। जैसा सबसे पहले आता है रचनात्मक, उसके बाद आता है झाग कम करने वाले तत्व, उसके बाद आता है पानी को कोमल बनाने वाले तत्व, उसके बाद है विरंजक प्रतिनिधि, झाग अभिकर्मक, क्रियाशील सामग्री और सबसे लास्ट में आता है सुगंध। रचनात्मक मतलब हुआ ये केमिकल्स होते हैं जो जिद्दी धुलाई के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद होता है झाग कम करने वाले तत्व। ये झाग अभिकर्मक के विपरीत कार्य करते हैं तथा वॉशिंग मशीन के लिए उपयुक्त होते हैं, वॉशिंग मशीन के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। उसके बाद आता है पानी को कोमल बनाने वाले तत्व। डिटर्जेंट में ऐसे तत्व होते हैं जो पानी को मृदु बना सके, कोमल बना सके। उसके बाद होता है विरंजक प्रतिनिधि। डिटर्जेंट में विरंजक तत्व होते हैं, ये सफेद किरणों को प्रतिबिंबित करते हैं जिससे कपड़े सफेद दिखाई पड़े। उसके बाद आता है झाग अभिकर्मक, ये झाग बनाने में सहायक होते हैं। उसके बाद होता है क्रियाशील सामग्री, इनसे गंदगी हट जाती है तथा कपड़े पर दोबारा नहीं जमती है। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है सुगंध। उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए डिटर्जेंट में अक्सर सुगंध मिला दी जाती है। तो ये सब जो है यह डिटर्जेंट के घटक है। उसके बाद अब आता है साबुन तथा डिटर्जेंट में अंतर, भिन्नता, क्या क्या अंतर है दोनों में। साबुन तथा डिटर्जेंट अपने रासायनिक पदार्थों में बहुत समान होते हैं, फिर भी उनके बीच एक महत्वपूर्ण भिन्नता है। साबुन प्राकृतिक उत्पादों से बने होते हैं तथा डिटर्जेंट जो है वो कृत्रिम उत्पादों से निर्मित होते हैं, बने होते हैं। दोनों साबुन तथा डिटर्जेंट एक रासायनिक संपत्ति का हिस्सा है। वे सतह क्रिया पदार्थ या शोधक पदार्थ होते हैं। सामान्यतः जल अणुओं के समूह में एक दूसरे के प्रति मजबूत आकर्षण होता है जो जल को कपड़े पर डालने के कारण होता है। इस प्रभाव को कम करके जल अधिक सरलता से कपड़ों में घुस जाता है तथा शीघ्रता से दाग जो है वो हटा देता है। डिटर्जेंट तथा साबुन निम्नलिखित कारणों से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अब क्या क्या कारण है जिससे साबुन और डिटर्जेंट जो होता है वह अलग होता है। तो डिटर्जेंट रासायनों से बने शोधक पदार्थ होते हैं। वे ठंडे पानी में घुलने के लिए तैयार होते हैं, घुल सकते हैं। वे खंगालने में आसान होते हैं और कठोर जल में भी कार्य करने में निपुण होते हैं। उनसे निम्न सतह समस्या होती है, इसलिए उनमें साबुन से अधिक निपुणता होती है और वे साबुन से ज्यादा सस्ते भी होते हैं। कठोर जल में इनकी अधिक मात्रा नहीं मिलानी पड़ती है। अब आता है साबुन। साबुन ऐसी बहुत सी प्रक्रिया करता है जो उन्हें डिटर्जेंट से अधिक पसंद करने योग्य बनाती है। जैसे पहला, जैसे ऊपर दिया गया है, वे प्राकृतिक उत्पाद होते हैं तथा मानव त्वचा तथा पर्यावरण के लिए कम हानिकारक होते हैं। साबुन जो है वह प्राकृतिक उत्पाद है, इसलिए वह मानव त्वचा के लिए भी और हमारे वस्त्र के लिए भी कम हानिकारक होते हैं। वहीं जो डिटर्जेंट होता है वह कृत्रिम उत्पाद होता है। साबुन जीव विज्ञान की दृष्टि से भी योग्य होते हैं तथा हमारी नदियों तथा धाराओं में प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं। दूसरी ओर साबुन जो है कठोर जल में अघुलनशील शेष उत्पन्न करने के लिए मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के अणुओं को मिलाते हैं जो वस्त्रों पर चिपक सकते हैं। साबुन की प्रथम अयोग्यता यह है कि यह इतनी आसानी से कपड़ों से बाहर नहीं निकलता जितना कि डिटर्जेंट। डिटर्जेंट जो है वह कपड़ों से जल्दी बाहर निकल जाता है, साबुन इतनी जल्दी बाहर नहीं निकलता है, यह कपड़ों में ही रह जाता है तथा एक लंबी समयावधि पर कपड़ों पर दुर्गंध छोड़ने का कारण भी हो सकता है। साबुन की दूसरी अयोग्यता यह है कि यह कृत्रिम डिटर्जेंट की तुलना में कम शक्तिशाली होता है तथा अधिक समय पर अपनी सफाई क्षमता खो देता है। डिटर्जेंट का एक अतिरिक्त लाभ यह है कि प्रत्येक सफाई कार्य के लिए तथा विभिन्न प्रकार के मशीनों के लिए विशेष रूप से
बनाए जाते हैं। अब मशीन में हम साबुन का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते हैं, तो मशीनों के लिए भी डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया जाता है। सामने से बाहर लेने वाली मशीनें बेहतर सफाई करती हैं। जब कपड़े मशीन के टब से टकराते हैं, चूंकि यह घूमती है, इस प्रकार की मशीन आपके वस्त्रों को अधिक अच्छी प्रकार साफ कर सकती है। दूसरी ओर ऊपर से भार लेने वाली मशीनें अधिक बुलबुलों के साथ अधिक अच्छा कार्य करेंगी, क्योंकि बुलबुले अधिक धूल पकड़ते हैं तथा इसे आपके वस्त्रों पर पुनः आने नहीं देते हैं। कुछ लोग अनुभव करते हैं कि बुलबुले डिटर्जेंट सफाई क्रिया का महत्वपूर्ण पहलू है। अब आता है साबुन तथा कृत्रिम डिटर्जेंट दोनों जल में घुलनशील होते हैं तथा दोनों एक ही प्रकार से वस्त्र साफ करते हैं। वे अपने स्रोतों की बनावट, अपने रासायनिक समन्वय तथा अपने कठोर जल में प्रभाव द्वारा अलग किए जा सकते हैं। तो यह था साबुन तथा डिटर्जेंट में भिन्नता। इसके बाद जो है साबुन तथा डिटर्जेंट में अंतर को अलग अलग पॉइंट से बताया गया है। डिटर्जेंट को हम अपमार्जक भी कहते हैं। इसमें जो पहला अंतर दिया गया है वह है अपमार्जक यानी डिटर्जेंट कार्बनिक यौगिक होते हैं जो संतृप्त तथा असंतृप्त दोनों ही प्रकार के हाइड्रोकार्बन से बनाए जाते हैं। वहीं साबुन जो है वह वसीय अम्ल के लवण होते हैं। इनका निर्माण वसा तथा क्षार के मिश्रण से होता है। यह पहला पॉइंट है। इसमें दूसरा दिया गया है अपमार्जक यानी डिटर्जेंट रासायनों के द्वारा बनाए जाते हैं तथा फैक्ट्रियों में ही निर्मित होते हैं, जबकि साबुन जो है वह घरेलू स्तर पर भी आसानी से तैयार किया जा सकता है। फिर इसमें तीसरा आता है कि अपमार्जक जो है डिटर्जेंट जो है वो सस्ते होते हैं और साबुन जो है अपेक्षाकृत महंगे होते हैं, मतलब डिटर्जेंट से महंगे होते हैं। अपमार्जक कठोर जल में भी उतने ही सक्रिय होते हैं जितने मृदु जल में, इसलिए कठोर जल में इनकी अतिरिक्त मात्रा नहीं मिलानी पड़ती। वहीं जो साबुन होते हैं वो कठोर जल में निष्क्रिय होते हैं, काम नहीं करते हैं, इसलिए इनकी बहुत अधिक मात्रा की आवश्यकता कठोर जल में पड़ती है। इसमें पांचवा अंतर दिया गया है कि अपमार्जक डिटर्जेंट से वस्त्र धोने में शारीरिक श्रम तथा समय जो है वह कम लगता है, जबकि साबुन से जब हम वस्त्र धोते हैं तो उसमें शारीरिक श्रम और समय दोनों ही ज्यादा लगता है। डिटर्जेंट जो है उसमें आएगा कि इनके निर्माण के समय ही इनमें विरंजक तथा उज्ज्वलकारी तत्व मिला दिए जाते हैं, जिस कारण धुले वस्त्रों को अलग से ब्लीच या फिर नील देने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहीं साबुन से वस्त्र धोने पर वह पीले पड़ सकते हैं और वस्त्रों को सफेद करने के लिए उन पर ब्लीच या फिर नील देना होता है, लगाना होता है। अगला दिया गया है कि यह घुलने में आसान होता है। डिटर्जेंट जो है वह घुलने में आसान होता है और झाग भी शीघ्र बन जाते हैं। इनसे वस्त्रों की धुलाई करना बहुत ही आसान होता है। वहीं जो साबुन होते हैं उससे धुलाई करना आसान नहीं होता है, उसमें झाग भी कम बनते हैं और उसे अधिक घिसना भी पड़ता है, श्रम भी ज्यादा करना पड़ता है। तो इस तरह अभी हमने साबुन और डिटर्जेंट के अंतर को देखा। इस तरह आज के वीडियो में हमने डिटर्जेंट के बारे में पढ़ा और उसके बाद साबुन और डिटर्जेंट में क्या क्या भिन्नता है इसके बारे में अध्ययन किया। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम वस्त्रों का संग्रह क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे।